ये टेस्टिमनी सुनने वाली जी मैं ना आत्महत्या करने भी जाती रही कि वेले बड़ा रोना दुष्ट आत्मा ने सपने में आन के मैनू तंग करता है परेशान आज ध्यान से सुनना टेस्टिमनी सेक्शन। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम सुमनदीप कौर है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 18 साल से लगातार इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते जा रहे थे। इनको हर समय मरे लोग नजर आते थे। दुष्ट आत्मा इनको खुद को माइक दो सिस्टर को। आपका नाम क्या है? सुमन क्या की प्रॉब्लम ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? हाँ जी मैं ना आत्महत्या करने भी जाती रही कि दुष्ट आत्मा ने बहुत अटैक करना मैं कि वेले बड़ा रोना कि पता आत्महत्या करना दिल ना करना। नहीं, क्यों रोना? दुष्ट आत्मा क्या करता था आपके साथ? सपने में आन के मैनू तंग करता है परेशान। आपने लिखा आपके साथ गलत संबंध बनाता हाँ था। जी। और जब आप सुबह उठते थे तो आपके शरीर में थकावट और वीकनेस फील होती थी। हाँ जी। और मैरिज तो बाद आपके दुष्ट आत्मा के अटैक और बढ़ गए। हाँ जी। इनके हस्बैंड को ऑब्जर्व करो। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 15 साल। ये टेस्टिमनी सुनने वाली पहली बारी प्रेगनेंसी कदों हुई सी? 2000 लिखा तो 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ। हाँ जी। ਕਿੰਨੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਏ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? 2 बारी। 2 ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਮਰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ब्लड होंदा पैंदा ही वीकनेस। ਓਕੇ, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। हाँ जी। ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ? ਇਹਦਾ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ? 2 ਵਾਰੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਓਕੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ? 40 साल। ਓਕੇ, और ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 15 साल। अब ध्यान से सुनने वाली बात है। हमारे बीच में 2 तरह के लोग बैठे जो ये बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा कुछ नहीं होता, ये पाखंड है। क्या है ये? चलो ठीक है, दुष्ट आत्मा एक पाखंड मान लेते हैं। ओके, तो फिर ये बताओ कि जब सपने में दुष्ट आत्मा का अटैक होता था तो फिजिकली जो बेबी था वो कैसे मर गया? कितनी बारी बच्चा मरिया हो? 2 ਵਾਰੀ। 2 ਵਾਰੀ। और रात ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਬੇਬੀ ਡੈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। और 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। हाँ जी। ਉਦਾਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ? हाँ जी जी। ਚਰਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਚਰਚ ਜਦੋਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। 31 दिसंबर 2020 को क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में जब प्रार्थना हुई और जब दुष्ट आत्मा को डांटा गया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸੂਗੀ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਲਟੀ ਆਣ ਗਈ। ਓਕੇ, ਧਾਗਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ बाद से ठीक हुई तो प्रेग्नेंट हो। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। हम सारा कुछ पाखंड मान लेते हैं। ओके, हम दुष्ट आत्मा को भी पाखंड मान लेते हैं, उल्टियां को भी पाखंड मान लेते हैं, कोई धागा मुंह से निकला उसे भी पाखंड मान लेते हैं। पर जो बच्चा हुआ उस उल्टी के बाद, सुनो, 31 दिसंबर को प्रार्थना हुई। प्रेगनेंसी कब हुई आपको? 2-3 दिन बाद जी। 2-3 दिन बाद ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। अच्छा सुनो, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ? 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ। 9वें महीने 2021 ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। सुनो, मैं कहता हूं दुष्ट आत्मा पाखंड है, ठीक है? ओके, हम बोलते पाखंड है जी, कोई सपने में दुष्ट आत्मा आई, अटैक किए, बच्चे मर गए, या पाखंड है, इसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगी। ओके, अच्छा, फिजिकल प्रॉब्लम का इलाज कर दो, वो भी इलाज नहीं होता। बंदा दवाइयां खाई जा रहा है, बंदा घूमी जा रहा है, बंदा सभी जगह जाई जा रहा है, कोई इलाज नहीं, और दुष्ट आत्मा पाखंड है। अच्छा ठीक है, पाखंड है।
31 नाइट को जब चर्च में आती, दुष्ट आत्मा वालों के लिए प्रार्थना होती, उल्टी आती और धागा बाहर आता। लोग बोलते यार दरिया कपड़े ने धागे थे, पता नहीं केड़ा धागा होना। शैतान आपके साथ फाइट करते हैं ताकि जो परमेश्वर का काम है उसे दबाया जा सके, या उसे इग्नोर किया जा सके, या उसे चुराया जा सके। क्योंकि बाइबल कहती जब वचन गिरता है तो शैतान उसको उठा के लेके जाता है। कि जब बीज बोने वाला बीज बोले के नहीं निकला तो शैतान उसे, पक्षी ने आके उसे चुग लिया और शैतान उसे उठा के ले गया। परमेश्वर से कुछ लेने के लिए हमें टोटल बिलीव होना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो रियल है, वो जेन्युइन है, और वो आत्मा से है, और वो परमेश्वर से है। आमीन। अब एक औरत आती है चर्च में, पहले से मसीह में है, सब कुछ देखा, दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं हो रहा, दुष्ट आत्मा अटैक करती है, हस्बैंड उदास रहते हैं, सुसाइड करने जा रही है, फैमिली में बनती नहीं, हस्बैंड कुछ और सोच रहा है, वाइफ कुछ और सोच रही है, सारा कुछ कचरा हुआ पड़ा है। एक बार प्रेगनेंसी हुई, दुष्ट आत्मा सपने में आती, ब्लीडिंग शुरू, खत्म। दूसरी बार प्रेगनेंसी, दुष्ट आत्मा सपने में आई, फिर खत्म। अटैक हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा सपने में गलत संबंध बना रहा है। आम लोगों के लिए यह पाखंड है। अच्छा तो फिर इलाज कर दो, फिर करो, छुओ, कुछ करो ऐसा कि बेबी हो जाए। 31 दिसंबर 2020 चर्च में आती, प्रेयर होती, फायर प्रेयर में दुष्ट आत्मा निकलता है, उल्टी आती, धागा बाहर आता है, और जब वापस जाती जनवरी के पहले हफ्ते में, जिस प्रेगनेंसी का वो 15 साल से इंतजार कर रही, अच्छा इस बार प्रेगनेंसी हुई पर इस बार मिसकैरेज नहीं हुआ। इस बार प्रेगनेंसी हुई पर बेबी हाथ में, दिखाओ उसको यीशु मसीह के नाम में, दिखाओ, रिसीव करो अपना भी। मैंने कहा रिसीव करो अपना भी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को चर्च। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? टेस्टिमनी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दुष्ट आत्मा कितने साल से 12 साल तो, और जो मैरिज हुई ये वध गई फिर उस तो बाद हाँ प्रॉब्लम। सुनो, टेस्टिमनी एक हिस्सा है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज का वचन टेस्टिमनी के ऊपर, इसलिए मैं टेस्टिमनीज दे रहा हूं। ये बहन कहां से, आप कहां से, किधर से, आपका एड्रेस बताओ। गुरदासपुर से साइड ते पिंड शीला मेरा। पिंड शीला गुरदासपुर साइड ते, हाँ जी। शीला पिंड च किथे करके घर आता? शीला गुरदास निशारा मजा ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ। निशारा मजा। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਮਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ? ਸੋਹਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਦੀਪ ਮਸੀਹ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ। ओके। पिंड केड़ा? शीना। जाओ चेक करके आओ, सही है गवाही के झूठी, जाओ चेक करके आओ। हाँ ये दुष्ट आत्मा पाखंड है, ये उल्टी पाखंड है। क्या ये बेबी भी पाखंड है? दिखाओ तो इसको, शक्ल में दिखी नहीं अभी तक। यह भी पाखंड है। 15 साल बाद, 18 साल बाद दुष्ट आत्मा से आजादी, और 15 साल हो गए मैरिज को। ये बेबी देख लो। और जो परमेश्वर बेबी देता है उनकी शक्लें ही अलग है। वो लगता है गोद लिए हुए, किसी हीरो का बच्चा गोद लिया है, इनका लगता ही नहीं यार। क्योंकि जो डायरेक्टर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने आपको अपनी पिक्चर में मेन हीरोइन ली है, वो आपको छोड़ने वाला नहीं। वो आपको तरीका बताएगा जीतने का, वो तरीका बताएगा फाइट करने का। और आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च मेरे को। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।